अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HD मैथ ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, सॉलिड मैकेनिक्स के एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं हसनैन दानिश और आज के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस को डिफाइन करेंगे और इसके अलावा इक्विलिब्रियम की कंडीशन 1 को प्रूव करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड में कमेंट्स करना ना भूलें। यहाँ हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज द रिजल्टेंट ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। जैसा कि हमें पता है कि एक बॉडी पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, वन इज सरफेस फोर्स एंड अदर इज बॉडी फोर्स। अगर इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो के इक्वल आ जाए तो इस कंडीशन को हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। Second is the sum of movement of surface and body forces about origin must be zero। मतलब सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स की मूवमेंट का सम अबाउट ओरिजिन जीरो के इक्वल होता है। नाउ अब हम अपनी इन दोनों कंडीशंस को वन बाय वन प्रूव करेंगे। कंडीशन 1 ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उस बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, मतलब बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स का रिजल्टेंट वो जीरो के इक्वल होगा। मैथमेटिकली वी कैन राइट एज सिग्मा आई जे प्लस एफ आई इक्वल टू जीरो, जिसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ सिग्मा आई जे सरफेस फोर्स को डिनोट कर रहा है और एफ आई बॉडी फोर्स को डिनोट कर रहा है। कंसीडर करते हैं एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम V सरफेस S में इंक्लोज्ड है। नाउ अब फर्ज करते हैं एक पॉइंट P सरफेस S पर और इस पॉइंट P के अराउंड हम एक एलिमेंट सरफेस एरिया ds लेते हैं और स्ट्रेस वेक्टर Fn इस पॉइंट P के एलिमेंट ds पर इस तरह एक्ट करता है। अब फर्ज करते हैं कि यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल n है इस एलिमेंट ds पर। देन जो सरफेस फोर्स एक्ट करेगी इस एलिमेंट ds पर वो इक्वल होगी स्ट्रेस वेक्टर F और एलिमेंट ds के प्रोडक्ट के। अब ये जो हमने सरफेस फोर्स मालूम की है वो सिर्फ इस एक एलिमेंट dx पर मालूम की है, लेकिन हमें तो होल बॉडी पर सरफेस फोर्स मालूम करनी है। इसलिए अगर हम अपनी बॉडी की सरफेस को मज़ीद स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से और इन तमाम के तमाम स्मॉल एलिमेंट्स ds का सम मालूम कर लें तो हमें इस बॉडी की सरफेस S पर टोटल सरफेस फोर्स मालूम हो जाएगी। और जो बॉडी के स्मॉल एलिमेंट्स हैं इसके सम को हम इंटीग्रेशन की साइन से डिनोट करते हैं। सो द टोटल सरफेस फोर्स ऑन द सरफेस S इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू ds। अब इस टोटल सरफेस फोर्स को हम टेंसर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन Fi इंटू ds। अब हमें ये पता है कि स्ट्रेस वेक्टर Fi और स्ट्रेस टेंसर सिग्मा ij में एक रिलेशन पाया जाता है। वो रिलेशन ये है कि Fi इज इक्वल टू सिग्मा ij एंड j। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस रिलेशन इनटू अबव इक्वेशन एंड वी गेट टोटल सरफेस फोर्स दिस एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि हम जानते हैं कि दो क्वांटिटीज़ का सम हम तभी मालूम कर सकते हैं अगर वो सेम हो, तो यहाँ हमें सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स का रिजल्टेंट मालूम करना है और इसका रिजल्टेंट हम तभी मालूम कर सकते हैं अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दें। तो इसके लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करेंगे टेंसर फॉर्म में इस तरह से, सरफेस इंटीग्रल ai इंटू ni ds equal to volume integral ai dv। So by using this theorem equation number 1 becomes total surface force equal to volume integral sigma ij j dv and call it equation number 2। यहाँ इक्वेशन 2 टोटल सरफेस फोर्स को शो कर रही है एक बॉडी पर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल। नाउ अब हम बॉडी पर जो दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम बॉडी फोर्स कहते हैं वो मालूम करेंगे। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं बॉडी के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट dv और जो एलिमेंट dv पर बॉडी फोर्स एक्ट कर रही है विच इज डिनोटेड बाय F। सो जो बॉडी फोर्स इस एलिमेंट dv पर एक्ट करेगी वो इक्वल होगी F डॉट dv के।
which shows the body force on this element dv। अब अगर हम इस होल बॉडी की बॉडी फोर्स मालूम करना चाहें तो इसके लिए हम बॉडी फोर्स को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इसका सम कर लेंगे which shows the total body force acting on a body, जिसको हम इस तरह देते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल f dot dv। In tensor form, the body force can be written as this and call it equation number 3। Now adding equation 2 and 3 we get this। Now अब हम यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल और dv को कॉमन ले लेंगे। We get this and call it equation number 4। Since body is in equilibrium, so it means that sum of surface force and body force is equal to 0। इसलिए इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाएगी एंड वी गेट दिस। अब यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल कब 0 होगी? जब ये इंटीग्रेंड सिग्मा आई जे प्लस एफ आई उन पॉइंट्स पर 0 हो जाए जहाँ पर कंटिन्यूस हो। thus सिग्मा आई जे प्लस एफ आई इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कहते हैं।